दो सूरह हैं कुरान में, सूरह मुज़्ज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, दोनों साथ साथ हैं। मुद्दस्सिर भी काली चादर ओढ़ने वाला, मुज़्ज़म्मिल भी काली चादर ओढ़ने वाला, लेकिन बस एक फर्क है, मुद्दस्सिर वो काली चादर ओढ़ने वाला जो चादर में अकेला हो, मुज़्ज़म्मिल वो जिसमें और भी हो। भाई मुझे नहीं पता, लेकिन हदीस किताब में है अली, फातिमा, हसन, हुसैन थे। अल्लाह को ये पांच इतने पसंद है, अल्लाह कसमें खा के कह रहा है। आपकी मोहब्बतों का ममनून, इतनी देर से बैठे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं अगर कोई मेरी तरफ से नाराज हो। जाने कि हमें ज़ियारत बरामद थी, जुलूस से हमें वहां पर ताखिर हुई है, फिर बाद में कह दिया कि थ्रेट है, मुसलसल सिक्योरिटी बढ़ती चली गई, मेरे हाथ में बाजू का नहीं होता। मौला अली ने फरमाया अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्क़िल अज़ान, और कई हमारे भाई तर्जुमा कर देते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि बात टीवी पे जा रही है, पूरे पाकिस्तान में नशर होने वाली है, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्क़िल अज़ान, बहुत से लोग तर्जुमा कर देते हैं मैंने अपने टूटते हुए इरादों से अल्लाह को पहचाना। तर्जुमा गलत है भाई, लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? अरफ़्तुल्लाह बिफ़स्क़िल अज़ान, अज़ान मी नहीं कहा, ये नहीं फरमाया मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना, कहा मैंने लोगों के टूटते इरादों से अल्लाह को पहचाना। फैसला करके आते हैं मैं अली को मार दूंगा, अल्लाह मेरे हाथों उनके इरादों को तुड़वा देता। जिनके इरादे टूट जाए वो आम बंदे, जिनके इरादे ना टूटे वो इलाही बंदे। अगर आपके ज़हन में रहे कमाले इंसानियत में शुक्र जरूरी है। मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जिसने मखलूक का शुक्रिया नहीं किया उसने खालिक का शुक्रिया नहीं किया। ये हदीस है। बस भाई अज़ान गिरामी, जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम, नबी इस्माईल, जब उनके बाबा ने ख्वाब सुनाया, सूरह साफ़ात तफसील के वक्त में जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, ए मेरे लख्त जिगर में ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़िबह कर रहा, आपकी राय क्या है? तो जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मजमा है मेरे साथ? जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जान कर गुजरे जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आपने हर दफा ईद उल अज़हा पे इस आयत को सुना होगा, मैं एक बिल्कुल अलग पहलू से पेश कर रहा हूं, अगर तवज्जो कर लेंगे। जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। अगर जनाबे इस्माईल को जनाबे इब्राहिम अल्लाह के कहने पे ज़िबह कर रहे हैं तो जनाबे इस्माईल कत्ल नहीं हो रहा है, शहीद हो रहा है। जुमला मेरा पहुंच गया? जो पहुंच गए उन पे सलाम। अल्लाह फरमा रहा है इब्राहिम आप इस्माईल को ज़िबह करने, कुछ लोग पहुंच गए। जनाबे इस्माईल कह रहे हैं बाबा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जिन दो नबियों ने खाना काबा की तामीर की, इब्राहिम और इस्माईल, जनाबे इब्राहिम ने कहा मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबह कर रहा हूं। जनाबे इस्माईल ने कहा बाबा जान शहादत दूंगा और आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो शहादत पे सब्र करे वो इस्माईल है, और जो शहादत पे शुक्र करे वो हुसैन इब्ने अली है। नहीं पहुंचा सका मैं जुमला। अज़ान गिरामी, जनाबे कासिम इब्ने हसन ने शब आशूर सजदा किया था या नहीं किया था? जब पूछा चाचा जान क्या मैं शुहदा में हूं या नहीं हूं, तो जनाबे सैयद शुहदा ने पूछा था, मैं भी मसाइब पे नहीं आया, कैफल मौत इंदक, आपके नजदीक मौत कैसी है? तो जनाबे मौला हसन के फरजंद ने फरमाया अहला मिनल असल, चाचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो शहद से ज्यादा मीठी है। तो जनाबे सैयद शुहदा ने फिर खबर दी थी कि हाँ आप शुहदा, तफसील में नहीं जा रहा। तो जनाबे कासिम सजदा शुक्र बदा लाए, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे चुना अपने हुसैन पे कुर्बान होने के लिए। अज़ान गिरामी, शुक्र बदा लाना मसाइब पे ये बहुत बड़ा रुतबा है। मैं अभी तक मुकम्मल नहीं कर सका, थोड़ी सी तवज्जो और कर लीजिएगा।
मैं जानता हूं लोगों का पहलू बदलना मुश्किल हो रहा है, लोग बहुत देर से बैठे, बस एक पहलू को मैं पेश कर दूं। ऐज़ान गिरामी, देखिए सब्र तो सब कर लेते हैं, बहुत से लोग सब्र नहीं कर पाते, बहुत से सब्र कर लेते हैं, लेकिन एक रंजिश होती है, एक शिकायत होती है। इंसान नाराजगी में भी कहता है ठीक है परवरदिगारा तूने बेटा तो छीन लिया, क्या करूं। हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, आपने बेटा देते हुए क्या कहा, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, परवरदिगारा मैं राजी हूं तेरे इम्तिहान पे, तेरी क़ज़ा व क़दर पे राजी हूं, मेरी जबान पे कोई शिकवा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, मैं तेरे हुक्म के सामने तस्लीम हम। ऐज़ान गिरामी, शब आशूर है, आप बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन जितनी भी गर्मी हो, करबला में गर्मी इससे ज्यादा थी। और आज रात माएं अपने अपने बेटों को देख रही हैं, कल ये बेटे नहीं होंगे। अजीब हालत है। मरहूम अयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी ने एक जुमला लिखा है, फरमाते हैं कि मौला हुसैन ने अपने तमाम अहले बैत को अपने खैमे में जमा किया और फिर मौला मरकज में बैठ गए, एक एक के चेहरे को देखते जाते थे और गिरिया करते जाते थे। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला ज़बान से मसाइब नहीं पढ़ते थे, बल्कि आंखों से मसाइब समझाते थे। भाई आप जानते हैं ना, शब आशूर शाम गरीबा में बाज़ों का चराग बुझा दिए जाते हैं आम तौर से। एक सवाल करूं, आपको दोबारा चराग बुझाने के बाद रोशनी मिल जाएगी ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो अंधेरे ही में बैठा रह जाए। मैं अभी देख रहा था, गर्मी ज्यादा होने की वजह से मेरा एक भाई पानी पिला रहा था। कई लोग कह रहे थे मुझे भी पानी पिला दो, मेरे बच्चे को पानी पिला दो, लेकिन हाय हुसैन की बेटियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं कैसे पढ़ूं, सुबह आशूर कैसे हुई, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। मैं आप सब लोगों को उम्मीद है नजर आ रहा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, सुबह आशूर हुई, मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर बेटा आज आप अजान दीजिएगा। जनाब अली अकबर ने कहा अल्लाह अकबर। सारी बहनें रोने लगी, फुफ्फियां रोने लगी। जनाब अली अकबर की मां ने गिरिया शुरू किया। बहनों ने एक जुमला कहा, भैया अली अकबर की आवाज में कितना दर्द है। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने करबला से लेकर मदीने तक के फासले मिटा दिए होंगे, ताकि वो बहन जो मदीने में रह गई हैं वो भी भाई की आखिरी अजान सुन ले। अजरकुम अल्लाह। भाई सुबह नमदार हुई, कुछ ही देर बाद अंसारे हुसैनी के लाशें गिरने लगे। जब जनाबे हबीब का लाशा आया ना खैमों में, तो जब मक्तल गंज शहदा में तो मौला हुसैन का चेहरा मुरझा गया। पहली मर्तबा मेरे नाना का सहाबी मारा गया। अगर देख सके तो देखिएगा मौला हुसैन ने क्या फरमाया। जनाबे हबीब जानते कौन थे? जहां से मौला हुसैन गुजरते थे ना, जनाबे हबीब मट्टी उठा के चूमते थे और आंखों से लगा के कहते थे, हाय फातिमा का लाल गुजरा है, सैयदा के बेटे ने यहां कदम रखा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मैं आज तफसील से पढ़ूंगा। बहुत से लोगों ने दरखास्त की पूरा मक्तल पढ़िएगा, मैं पूरा मक्तल नहीं पढ़ सकूंगा और ना मैं शहादत पढ़ सकूंगा। ऐज़ान गिरामी, दिन गुजरता रहा। एक मर्तबा जोहर पे मौला के कुछ अंसार आपकी जान बचाने के लिए खड़े हो गए। सामने खड़े थे, मौला नमाज पढ़ रहे हैं। 30 या 32 अफराद रह गए थे 72 में से। जैसे ही मौला ने कहा ना अल्लाह अकबर, उमर साद ने आवाज दी, हुसैन नमाज में है, तीर चलाओ। हुसैन तो नमाज में मार दो, हम लड़ नहीं सकेंगे। जनाब सईद बहुत बुजुर्ग थे, मौला के सामने खड़े हो गए। उनकी कमर झुकी हुई थी, उन्होंने दोनों हाथ कमर पे रखे।
कमर को सीधा किया, तीर सीने में लिया, दूसरा तीर सीने में, 7 तीर लगे, एक तीर उनकी गर्दन में लगा। जब गर्दन में तीर लगा, उन्होंने कहा परवरदिगारा बस इतनी ताकत दे दे तेरे हुसैन की नमाज तमाम हो जाए, मैं तब तक ना गिरूं जब तक हुसैन नमाज में है। मौला हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब सईद गिर गए। जैसे ही गिरे मौला आगे बढ़े, जनाब सईद की गर्दन के पीछे हाथ रखा, कमर के पीछे हाथ रखा, आराम से उन्हें जमीन पे लाए। जनाब सईद ने कांपते हुए लबों से कहा मौला आप मुझसे राजी हैं? मौला ने फरमाया सईद मैं राजी, मेरी मां फातिमा राजी। मेरी दरखास्त है मुझे देखते रहिएगा, ज़ियारात सारी बरामद होंगी। बस भाई जोहर का वक्त गुजर गया, आप जानते हैं ना, जोहर के बाद जनाब औनो मोहम्मद के लाशें आए, फिर एक मलऊन ने जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी मारी, मौला हुसैन बेटे का लाशा उठा के लाए, फिर एक मर्तबा भाई के बाजुओं को उठाया, फिर एक नन्हा सा लाशा उठाया, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे लिए, और मौला हुसैन फरमाने लगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप सांस ले लें। मेरी हाथ बांध के दरखास्त है, अभी मैं 3 रुखसतियां पढ़ना चाहता हूं मौला हुसैन की। उसके बाद शहादत के जब तक चंद जुमले ना पढ़ूं, खुदारा तब तक सुन लीजिएगा। मौला हुसैन ने पहला हमला किया, दूसरा हमला किया, जब तीसरा हमला किया ना, तो फिर उसके बाद मौला ने देखा अब ये आखिरी वक्त है, असर होने वाली है, मैं अपने अहले हरम से विदा कराऊं। मौला उस खेमे में आए जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। मौला हुसैन ने दाएं हाथ से जनाब मौला सज्जाद का दायां बाजू पकड़ा, असरारे इमामत सौंपे और एक जुमला कहा सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा शिया ची महमा शरीफ तुम मा अदबिन फज़कुरूनी, ए शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं रसूल का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया। भाई 2 मकामात पे मौला हुसैन ने शियों को याद किया, 2 मकामात पे। पहला जब ठंडा पानी पियो, दूसरा मकाम जानते हैं भाई मेरा गले में बिल्कुल ताकत नहीं है, मौला फरमाते हैं या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फअबू यरहमुनी। शियो काश तुम करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था। असगर के काम से मैं दरखास्त करूंगा, आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझे पता है चारों तरफ के इलाकों में गलियों पे फुटपाथों पे मर्द खवातीन मोमिनीन और मोमिनात बैठे हैं। आज जो जहां बैठा है आराम से चंद जुमले मसाइब के सुन ले। मौला आए खेमे में मौला सज्जाद के पास, और एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज़ी फुप्पी अम्मा मुझे तलवार ला दीजिए, मुझे असा ला दीजिए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा ए बेटा सैयद सज्जाद आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? कहा असा इसलिए कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहू लहान है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा, सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखिएगा। जब मौला सज्जाद ने देखा ना मौला हुसैन सर से लेके पांव तक लहू लहान है, तो मौला सज्जाद ने पहला सवाल किया बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहां हैं? ये आपने क्या हालत बना रखी है? मौला हुसैन ने फरमाया सज्जाद कद ज़ुबिहा, अब्बास को ज़िबह कर दिया गया। मौला सज्जाद ने पूछा बाबा ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां है? मौला हुसैन ने बड़े आराम से जवाब दिया
मौला ने फरमाया, सैयद सज्जाद बेटा आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा। बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। अब मर्दों में कोई नहीं रहा। बस भाई मैं बड़ी तेजी से चल रहा। मौला की पहली विदाई, मौला ने अलविदा कहा बेटे को। मौला सज्जाद के खेमे से निकले, जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। मौला ने फरमाया, ज़ैनब ईची ने भी सोबिन अचीत, मुझे एक पुराना लिबास ला दीजिए, मैं अपने इस अबा कबा पे पुराना लिबास पहन लूं ताकि ना मेरा अमामा लूटा जाए ना मेरा लिबास लूटा जाए। जनाब ज़ैनब ने लिबास ला के दिया। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा पुराना लिबास अबा कबा पे पहन के खेमे से बाहर निकलने लगे। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, महलन महलन या अखी, आहिस्ता भैया आहिस्ता, भैया अभी खेमे से बाहर ना जाइएगा। मौला ने सवाल किया, बहन क्या बात है, खेमे से बाहर क्यों ना जाऊं? कहा भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई। मौला ने सवाल किया, बहन अम्मा ने मेरे मुतालिक वसीयत की थी? कहा हाँ भैया, जरा गिरेबान खोलिएगा। मौला ने गिरेबान खोला, बीबी ने गले को चूमना शुरू किया। मौला ने पूछा, बहन क्या बात है? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले को हाथ जोड़ के कह रहा हूं मसाहब सुन लीजिए, मेरे गले में ताकत नहीं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, बहन अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा, भैया क्या कर रहे हैं? कहा बहन बाबा ने फरमाया था हुसैन ज़ैनब की कलाइयां, इन कलाइयों में बस भाई मैंने तमाम कर दिया। मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, कुछ देर सुन लीजिए। मौला हुसैन खेमे से बाहर आए। मरहूम अब्दुल्ला शेख जाफर शुश्तरी कहते हैं, नजरा यमीनन व नजरा शिमाला। मौला हुसैन ने पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था। या फरसानल हैजा, ओ मेरे शेरों, देखो तुम्हारा मौला अकेला रह गया। रावी हमीद इब्न मुस्लिम या हुमैद इब्न मुस्लिम अहले सुन्नत का रावी है। वो कहता है, मैं देख रहा था जब मौला हुसैन हसरत से कह रहे थे ना मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। रावी कहता है, मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गए और बुलंद आवाज से कहा, भैया मेरी जिंदगी में गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, अभी ज़ैनब जिंदा है। बीबी ने मौला का बाजू पकड़ा, मौला को जुलजना पे सवार कराया। भैया मेरी तरफ खुदारा देख लीजिए, मैं तमाम कर रहा हूं। मौला हुसैन ने लेजामे फरस में हाथ डाला, जुलजना की बागों में हाथ डाला और एक मर्तबा जुलजना को एड़ लगाए। जुलजना आगे बढ़, जुलजना आगे नहीं बढ़ा। मौला ने दूसरी मर्तबा कहा, जुलजना आगे बढ़। बेजबान जानवर था। मौला ने एक मर्तबा कहा, जुलजना मेरे अंसार मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुलजना ने अपने कदमों की तरफ सर से इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लेटती हुई है। खुदारा
मौला जुलजना से उतरे, जनाबे सकीना को बुलाया, गले से लगाया, एक सवाल किया, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं सुन लीजिए। मौला हुसैन ने बेटी को गले लगाया, कहा बेटी क्या बात है, आप खैमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा चचा बास गए थे वापस नहीं आए। मौला ने फरमाया बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा। बीबी ने फरमाया बाबा मेरी प्यास बुझ गई है, जब से चचा बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है। भाई मैं हाथ बांध के कह रहा हूं सुन लीजिए, अब मेरे गले में ताकत नहीं है पढ़ने की। मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाबे सकीना को देखा, फिर फरमाया बीबी मैंने अपने नाना से तिफली में बचपने में वादा किया था, नाना मैं आपका दीन बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। बेटी मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूं। जनाबे सकीना ने एक मर्तबा कहा बाबा मैं अब आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना तो आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाबे सकीना के सर में डाल दी, कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला खुल के बता दीजिए बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए हैं, बीबी शाम के दरबार के पत्थर, बस भाई मैं तमाम कर रहा हूं, आगे मैं तमाम कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। जनाबे सकीना ने एक मर्तबा जनाबे मौला हुसैन को देखा और फिर एक मर्तबा फरमाया बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला खाके करबला पे लेटे बेटी का सीने पे लिटाया, प्यार करके फरमाया बीबी आज रात जहां मां सुलाए सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा मुझे बाबा के पास जाना। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैंने तो शहादत पढ़ी ही नहीं है, नहीं ना बर्दाश्त हो रहे आपसे मसाइल। बस भाई मौला हुसैन बेटी से विदा करके मक्तल में आए, पढ़ दूं मैं मसाइल, पढ़ दूं शहादत। कुछ लोग हाथ बांध के कह रहे ना पढ़ो, कुछ कह रहे पढ़ दो, हाथ जोड़ के कह रहे मेरे तक देखिएगा। एक मर्तबा आसमान से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हाथ जोड़ के कह रहा हूं सुन लीजिए, मौला हुसैन ने जुलजना को रोका, पूछते जुलजना से जमीन पे आए, एक मां ने बुर्के का दामन फैलाया, कहा हुसैन मां जन्नतुल बकी से आ गई, मेरे लाल नहीं रुक जाए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं खुद कह दूंगा अभी मैं ताबूत बरामद कीजिएगा, आज मैं पढ़ूंगा चाहे मैं खुद मर जाऊं। मैंने मौला हुसैन से कहा था मौला आपके मसाइब पढ़ते हुए मौत आए। मौला जुलजना से जमीन पे करबला में जलजला सा आने लगा, जनाब ज़ैनब को दिल फटने लगा। बीबी खेमे से बाहर निकली, दोनों हाथ सर पे रखे, बुर्का लिया हुआ था। बीबी ने हाथ सर पे रखे, कहा वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह फातिमा वाह हसना वाह हुसैना। अब ये नहीं, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब बाहर आई, बीबी फरमाती है मैंने देखा चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ,
बीबी तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़ी। एक मर्तबा मैदान करबला में देखा, जिसे तीर मिला उसने तीर मारा, जिसे नेजा मिला उसने नेजा मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार चलाई, जिसके पास लाठी थी उसने लाठी मारी, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारा। हाथ जोड़ के कह रहे रुक जाओ। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, शिम्र कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम कर लो। शिम्र आगे बढ़ा, मौला हुसैन के सर से अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया।